वेलकम टू टुडेज़ लर्निंग। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं और आज के 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है 2017 का, उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सोशियोलॉजी का। ठीक है, MPPSC। ओके, तो हमारा 41 क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गबन। ठीक है, क्या है? ऑर्गबन। तो जैसे कि इन लोगों ने ये थ्योरी दी है कल्चरल लैग की ऑर्गबन ने, तो उसी प्रकार जो मार्क्स है, सोरोकिन है और मार्टन है, इन लोगों ने जो थ्योरी दी है वो भी हमको लर्न करनी है आगे के लेक्चर्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42nd क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग थियरिस्ट of the social change has propounded his theory in the context of economic determinism। निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है। ठीक है, तो क्या किया है कार्ल मार्क्स ने? आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन है 43rd। द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली स्टेबल इनर रिलेशनशिप अमंग इट्स पार्ट, whose statement is this? That means किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतः संबंधों को कहते हैं। ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये है H.M. जॉनसन का। H.M. जॉनसन का कथन है। क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल इनर रिलेशनशिप अमंग इट्स पार्ट्स। ठीक है, तो हम लोग को स्टेटमेंट्स भी याद करने हैं किसका कौन सा कथन है ना। तो हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें आगे के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि टी.बी. बोटोमोर, S.F. नेडल एंड कार्लमैन हाइम, इनके भी हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जो भी आए तो हम लोग को क्वेश्चन पता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? निम्न में से कौन सी एक सामाजिक संरचना की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर है अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, एंड अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पूछा है ना, तो इनमें से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर क्या है? एंड अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप। ठीक है, उनका अरेंजमेंट, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु रोट द बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी? हु रोट द बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन की पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो लोग हैं इनकी भी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, किताबें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक प्रकार्यवेत्ता है? तो कौन है? पार्सन्स जी जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है ना, संरचनात्मक प्रकार्यवेत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्रेस द फंक्शनलिज्म व्यू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर? सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया? तो सबसे पहले अभिव्यक्त किया था स्पेंसर ने। किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस इन द फंक्शनल थ्योरी? प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट और एवं अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? R.K. मर्टन ने। किसने जोड़ा? R.K. मर्टन ने। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन इन द फंक्शनल थ्योरी?
प्रकार्यात्मक सिद्धांत में प्रकट और अप्रकट प्रकारों की अवधारणा को किसने जोड़ा है? तो किसने जोड़ा है? आर के मर्टन ने जोड़ा है। करेक्ट आंसर है आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन, हु फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर हैज सेड dysfunction, sorry, it's not dysfunction, it's dysfunctions are those observed consequences which lessen the adaptation or adjustment of the system. That means निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है अकार्य व निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है आर के मर्टन। क्या है? आर के मर्टन। आर के मर्टन जी जो है उन्होंने ये कहा था कि अकार्य निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का, वो है हु डिस्कस्ड मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, यांत्रिक और सावयवी एकता का किसने वर्णन किया है? तो हम सभी जानते हैं इमाइल दुर्खिम ने इसका वर्णन किया है। इसी प्रकार बाकी लोगों का भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51th क्वेश्चन, हु रोट द बुक द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक्स किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मैक्स वेबर ने। और हम लोग जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसके भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है 52, प्रोग्रेस इज दैट which secure the increase of human happiness, whose statement is this? प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। ये किसका कथन है? तो किसका कथन है? सॉरी, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह किसका कथन है? तो ये है लेस्टर वार्ड का, ये लेस्टर वार्ड का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोशल एक्शन इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स वेबर। तो हमको बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो मार्क्स वेबर से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित सामाजिक क्रिया के प्रकारों में से कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तार्किक एवं अतार्किक क्रिया जो है वो मैक्स वेबर से रिलेटेड नहीं है। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि रैशनल एक्शन इज रिलेटेड टू गोल, रैशन एक्शन इज़ रिलेटेड टू वैल्यू एंड ट्रेडिशनल एक्शन, ये जो तीन है ये मैक्स वेबर से रिलेटेड है। यहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, हिंदी में हम देखेंगे तो उद्देश्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया, मूल्य से जुड़ी विवेकशील क्रिया और परंपरागत क्रिया, ये तीन जो चीज़ें हैं ये मैक्स वेबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54th वाला, हु इज़ रिलेटेड विद द सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म। ठीक है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, GH मीड इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द थिंकर्स कंटेन द नेम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट। निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? ठीक है, तो हम देखते हैं संघर्ष सिद्धांतकारों का समूह कौन सा है। तो ये है रेजनहोफर, मार्क्स एंड डेरेंडॉर्फ। ठीक है, रेजनहोफर, मार्क्स एंड डेरेंडॉर्फ जो है ये ऐसे लोग हैं जिनका जो नेम है वो क्या आता है कि कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट हैं ये लोग, मतलब संघर्ष सिद्धांतकारों में इनका नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56th वाला, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? निरंतर प्रक्रिया संघर्ष की विशेषता नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो विशेषता है, जैसे चेतन प्रक्रिया, व्यक्ति प्रक्रिया और सार्वभौमिक प्रक्रिया, तो ये तीन जो चीज़ें हैं वो संघर्ष की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से ही मिलती है वो वहीं की वहीं हमको कलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में रिपीट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लानेटरी साइंस। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लोरेटरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रॉन्डल कॉलिंस। ठीक है, रैंडल कॉलिंस जो है वो कौन है? वो इस पुस्तक के लेखक हैं जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लानेटरी साइंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर का, वो है आर डेरेनड्रॉफ। आर डेरेनड्रॉफ इज नोन फॉर हिज थ्योरी। तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी वो हमको बताना है इन शॉर्ट। आर डेरेनड्रॉफ अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो कौन से सिद्धांत के लिए? कॉन्फ्लिक्ट के जो सिद्धांत है उनका, उसके लिए वो जाने जाते हैं। फिर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे प्रसारवाद किसने दिया, विकासवाद किसने दिया, प्रकार्यवाद किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज दैट कॉन्फ्लिक्ट प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन प्रिजर्विंग सोसाइटी। निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? तो किसने दिया था? तो ये दिया था L.A. कोजर ने। L.A. कोजर ने दिया था, क्या दिया था कि कॉन्फ्लिक्ट प्ले एन पॉजिटिव रोल इन प्रिजर्विंग सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटीज आर द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल, हु स्टेटमेंट इज दिस। आज तक के सभी समाजों के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसका कथन है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है, सभी जानते हैं। और ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो करेंगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। होप आप लोग को इससे कुछ मदद मिले, और आगे के कुछ लेक्चर मैं ऐसे बनाऊंगी जिससे कि हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, और जिससे कि क्वेश्चन जो संभावना है वो बढ़ सकती है ना। तो थैंक यू सो मच।